नमस्कार। क्लास 10th मैथ्स में आज की क्लास है एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमें दो रैखिक समीकरण तैयार करना है और उनको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो 10 विद्यार्थी हैं उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो चलिए हल लेते हैं। माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या y है। तो देखिए, शर्त फर्स्ट क्या है? शर्त फर्स्ट है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 10 है। तो देखिए, लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या दोनों का योग 10 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को हमने जोड़ दिया, 10 प्राप्त हुआ। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखिए, दूसरी शर्त क्या है कि लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x में क्या संबंध है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये जब 4 अधिक है तो दोनों बराबर कब होंगे? जब हम इस तरफ 4 जोड़ देंगे। पहले ये बराबर नहीं थे, लेकिन अब ये चूंकि लड़कियों की संख्या 4 अधिक थी इसलिए हमने लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम मान निकालेंगे और उससे फिर आलेख तैयार करेंगे। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 है x धन y बराबर 10। इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 10 ऋण x, और इसके मान हमें प्राप्त होंगे। x के मान हम रखते जाएंगे और y के मान हमें मिलते जाएंगे। तो हम सबसे पहले रखते हैं x बराबर 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 ऋण 5। x बराबर 5 तो y बराबर भी 5। फिर हमने रखा x बराबर 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 10 ऋण 6 अर्थात 4। x बराबर 6 रखने पर y बराबर आ गया 4, और x बराबर रखता हूं यदि मैं 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 ऋण 4 अर्थात 6। x बराबर 4 रखने पर y बराबर 6 प्राप्त हुआ। सभी स्थितियों में दोनों का योग देखिए 10 आ रहा है, अपने आप दोनों का योग 10 प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर हम देखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? y बराबर x धन 4। यहां पर भी हम x के मान रखते जाएंगे और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। x का मान यहां पर रख सकते हैं हम 0। तो x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? y बराबर 0 + 4 प्राप्त हुआ। x बराबर 0 रखा तो y बराबर 4 प्राप्त हुआ। फिर x बराबर 1 रखने पर, जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा? देखिए, 1 धन 4 अर्थात कितना हो गया? 5। x बराबर 1 रखा तो y बराबर 5 प्राप्त हुआ। फिर x बराबर 2 रखने पर, x बराबर जब हम 2 रख देंगे तो y बराबर क्या प्राप्त होगा? 2 + 4 6 प्राप्त होगा। 2 रखने पर 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार दोनों समीकरणों से हमें जो मान प्राप्त हुए हैं उन्हें हम आलेख पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए, इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मानों को हम आलेख पर प्रदर्शित करते हैं। ये हमने आलेख दर्शाया है यहाँ पर, इसे आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 के मान है हमें x बराबर 5 पर y बराबर 5। तो देखिए, x बराबर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x की ऋणात्मक दिशा और ये y की ऋणात्मक दिशा। तो देखिए, x बराबर हमें 5 चलना है, 1 2 3 4 5, और y बराबर हमें चलना है 5। इसी की सीध में 1 2 3 4 5। ये देखिए
x और y दोनों 5 5, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5 5, x का मान पहले और y का मान बाद में। फिर देखिए दूसरा बिंदु है x बराबर 6 y बराबर 4, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चले और y बराबर 1 2 3 4 चल गए। ये देखिए x बराबर 6 4 और इसे हमने ये दर्शा दिया। और तीसरा बिंदु है हमारा x बराबर 4 y बराबर 6, x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए x बराबर 4 और y बराबर 6, हमारा ये बिंदु मिल चुका। x बराबर 4 और y बराबर 6, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम इस रेखा को खींच देंगे। ये देखिए तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दिया। यह रेखा वास्तव में किस समीकरण की रेखा है? पहले समीकरण की रेखा है। क्या है हमारा पहला समीकरण? पहला समीकरण हमारा x धन y बराबर 10। अब हम दूसरे समीकरण की रेखा खींचेंगे। दूसरा समीकरण है y बराबर x धन 4, जिसमें x बराबर 0 y बराबर 4, x अक्ष पर चलना ही नहीं है, y बराबर 4, तो ये पहला बिंदु है 0 4। फिर x 3 4 और ये 5, ये हमारा दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु है x बराबर 2 y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 1 2 3 4 5 6, ये हमारा तीसरा बिंदु है। तो देखिए इस y अक्ष को भी आगे बढ़ा दीजिए, ये 7 तक चला जाएगा। तो देखिए इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जब हम एक रेखा खींचेंगे, ये देखिए, तो ये रेखा और ये रेखा x अक्ष से मिला दीजिए कटान बिंदु को और y अक्ष से भी मिला दीजिए। तो कहाँ पर कट रहे हैं दोनों रेखाएं? तो यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक होंगे x बराबर 3 और y बराबर 7। तो नीचे हम आंसर में लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं x बराबर 3 एवं y बराबर 7 पर, या लिख दें बिंदु 3 7 पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? अतः x बराबर 3 और y बराबर 7, हमें क्या प्राप्त हुआ? x बराबर 3 और y बराबर 7। तो नीचे आंसर क्या आएगा आलेखीय विधि से हल? पहेली में भाग लेने वाले बालकों की संख्या x बराबर 3 एवं बालिकाओं की संख्या y बराबर 7 है। दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसका हल लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो शर्त फर्स्ट क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो 5 एक पेंसिल का x है, तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का y है,
तो 7 कलम का 7y और दोनों का योग कितना है 50 रुपए है। समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड हम पढ़ते हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो आप कितनी है 7 हैं पेंसिल, x के मान कितने हैं 7 हैं, x पेंसिल है क्योंकि ये देखिए, तो 7 पेंसिल और 5 क्या है कलम है, उनका मूल्य कितना है 46 रुपए है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम 3 मान इनके निकाल लेंगे, x के मान रखते जाएंगे, y के मान प्राप्त होते जाएंगे और उनसे हम आलेख खींचेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 5x धन 7y बराबर 50। तो देखिए अब यहां पर हम जैसे y को अकेला कर दें तो क्या हो जाएगा 7y बराबर 50 ऋण 5x इंप्लाइज y बराबर 50 ऋण 5x बटे 7। इसे हम और भी सरल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, y बराबर 5 को कॉमन निकाल लीजिए तो अंदर बचेगा 10 ऋण x बटे 7। अब जो हमें 10 ऋण x है ऐसा प्राप्त करना है कि जो आसानी से इस 7 से कट सके, तो हम y के मान रखते जाएंगे। y बराबर देखिए यदि हम 3 रखते हैं तो 10 ऋण 3 कितना होता है 7, y बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा y बराबर 5 गुणा 10 ऋण 3 बटे 7 इंप्लाइज y बराबर 5 गुणा 7 बटे 7। 10 में से जब 3 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा 7 और 7 बटे 7 तो कितना प्राप्त हुआ y का मान, y का मान हमें प्राप्त हो गया 5। तो देखिए हमने क्या किया, x के मान रखते गए, ये समीकरण 1 के लिए मान है, क्या मान है x और y के मान है। x का मान मैंने यहाँ 3 रखा तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। अब देखिए अब मैं यहाँ पर रखता हूँ x का मान ऋण 4, x बराबर ऋण 4 रखने पर, x बराबर ऋण 4 रखने पर क्या प्राप्त होगा y बराबर रख दीजिए, यहाँ पर रख रहे हैं हम सभी मानों को यहाँ रख रहे हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 ऋण x के स्थान पर कितना रखेंगे ऋण 4, x के स्थान पर कितना ऋण 4 और पूरे के बटे कितना है 7, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुणा ऋण 2 बार होने की वजह से धन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा धन 4 10 धन 4 यानी 14 बटे 7, 7 एकम 7 7 दूनी 14, तो कितना प्राप्त हुआ 5 दूनी 10। y का मान कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने x का मान रखे ऋण 4 तो y का मान प्राप्त हुआ 10। ये 2 मान हमें प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अब देखते हैं 12 प्राप्त हुआ, x बराबर हमने ऋण 2 रखा तो y बराबर 12 प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों से प्राप्त मानों को अब हम आलेखीय निरूपण करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण है हमारा 5x धन 7y बराबर 50 से हमें प्राप्त हुआ है x का मान 3 तो y का मान 5, x बराबर 1 2 3 तो y बराबर 1 2 3 4 5, ये हमारा पहला बिंदु प्राप्त हुआ। और दूसरा बिंदु है तो पहले बिंदु का नाम लिख दें हम 3 5, और दूसरा बिंदु क्या है x बराबर ऋण 4 y बराबर 10, x बराबर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है हमारा दूसरा बिंदु ऋण 4 10। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये जो पहले समीकरण कौन सा है, पहला समीकरण 5x धन 7y बराबर 50 की रेखा है। अब चलिए दूसरे समीकरण के बिंदु हैं हमारे x बराबर 3 y बराबर 5, दूसरे समीकरण का बिंदु है x बराबर 3 y बराबर 5 और दूसरा बिंदु है x बराबर ऋण 2 y बराबर 12।
x बराबर -2, y बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है -2 12। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम पुनः एक रेखा खींच देंगे। नीचे फिर लिखना पड़ेगा पिछले सवाल की तरह, चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः समीकरण निकाय के अद्वितीय हल क्या होंगे? सीधे आ जाएगा आंसर x बराबर 3 y बराबर 5। तो सीधे हम लिखेंगे, अतः लिख दें यहाँ, नीचे लिखें आंसर। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए एवं एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।